हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक इंग्लिश में स्टोरी लेके आई हूँ। हम आज इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। यह एक मोरल स्टोरी है, तो आई होप आपको पसंद आएगी और इससे हम इंग्लिश से हिंदी में सेंटेंस बनाना और उसकी मीनिंग जानना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी क्या है? द गोल्डन एग। गोल्डन मीन्स क्या होता है? सुनहरा। एग मीन्स अंडा। सो हमारी स्टोरी का नाम क्या है? द गोल्डन एग मीन्स सुनहरा अंडा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। तो हमारी स्टोरी कुछ इस प्रकार से है। द स्टोरी गोज लाइक दिस। स्टोरी मीन्स क्या होता है? कहानी। गोज लाइक दिस, इस प्रकार से है। क्या है? देयर मीन्स वहाँ, वोज मीन्स था, एन एग एक अंडा। यहाँ पर क्या है? एन। किस लिए आया है एन? क्योंकि एग क्या आ रहा है स्टार्टिंग में? वोल। A-E-I-O-U। दीज आर 5 वॉल्स। अगर किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में कोई भी वॉल आता है तो जब हम आर्टिकल लगाते हैं तो किस चीज़ का यूज होगा? एन। सो क्या है? देयर वॉज एन एग सेलर। सेलर क्या होता है? बेचने वाला। देयर वॉज एन एग सेलर। वहाँ एक अंडे बेचने वाला था। हु जो कि सोल्ड। सोल्ड क्या है यहाँ पर? सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है? सेल। सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड। मीन्स क्या है? ये पास्ट में जा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हु सोल्ड एग्स अंडे ऑफ हैन। हैन मीन्स मुर्गी। डक मीन्स बतख। एंड और मैनी। मैनी मीन्स होता है बहुत या फिर अनेक। अनेक। अदर मीन्स दूसरा या दूसरी। बर्ड्स मीन्स पक्षी। क्या है? Who sold eggs of hen, duck and many other birds। मीन्स एक वहाँ पर एक अंडे बेचने वाला रहता था जो कि अंडे बेचता था किस चीज़ के? मुर्गी के और बतख के और बाकी और जानवर हैं अनेकों प्रकार के, उनके अंडे बेचता था। आगे क्या है? दी अर्निंग्स। अर्निंग्स क्या होती है? कमाई। वर थे या थी। लो मीन्स कम। एंड और हिज फैमिली। हिज मीन्स उसकी। अगर यहाँ पर क्या होता? किस चीज़ की बात हो रही होती? अगर फीमेल की बात होती तो क्या आता? हर फैमिली। जेंट्स की बात हो रही है तो क्या आ रहा है? हिज फैमिली। फैमिली मीन्स परिवार। लिव्ड। लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड, रहना। लिव मीन रहना, लिव्ड रहते थे। इन में पोवेट्री। पोवेट्री मीन क्या होता है? गरीबी। क्या है? द अर्निंग्स वर लो एंड हिज फैमिली लिव्ड इन पोवेट्री। क्या था कि उनकी जो कमाई थी वो कम थी और उसका जो परिवार था वो किस चीज़ में था? गरीबी में रहता था। ए स्वामी जी। एक स्वामी जी या ऋषि डोनेटेड। डोनेट क्या होता है? दान करना। डोनेट मीन्स दान करना। यहाँ पर क्या है? सेकंड फॉर्म। सो क्या आएगा? डोनेटेड मीन्स दान किया। ए डक।
एक बतख। टू द मर्चेंट, मर्चेंट को, मर्चेंट क्या होता है? व्यापारी। यहाँ पर व्यापारी कौन है? जो एग सेलर है वो व्यापारी है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता था, जो मुर्गी हैं, बतख हैं, या फिर और जो बाकी बर्ड्स हैं उनके अंडे बेचता था। इस वजह से वो क्या था? व्यापारी। और व्यापारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मर्चेंट। टू द मर्चेंट, सेइंग मीन्स, से मीन्स कहना, आईएनजी कह रहे, सो कह रहे। लुक मीन्स देखो या देखा। पुअर मीन्स गरीब। मर्चेंट व्यापारी, जो हम पहले बता चुके हैं यहाँ पर। दिस डक, दिस मीन्स यह, डक बतख। विल, विल किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? फ्यूचर, सेल विल। तो क्या आएगा यहाँ पर? होगा या होगी। सोल्व, सोल्व मीन होता है किसी चीज़ का समाधान करना। ऑल सभी। योर्स मीन्स तुम्हारी। प्रॉब्लम्स समस्याएं। प्रॉब्लम मीन समस्या, यहाँ पर एस लगा रखा है तो समस्याएं क्या है? स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। ए स्वामी जी, एक स्वामी या एक ऋषि, डोनेटेड दान किया, ए डक एक बतख को, टू द मर्चेंट व्यापारी को, एक स्वामी जी ने व्यापारी को एक बतख दान किया और कहा, लुक देखो, पुअर मर्चेंट गरीब व्यापारी, दिस डक विल सोल्व ऑल योर प्रॉब्लम, यह बतख तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। कीप मीन्स रखना। इट इसे सेफ सुरक्षित। एंड हेल्दी और स्वस्थ। स्वामी जी ने क्या कहा एक बतख को डोनेट करते हुए व्यापारी को कि गरीब व्यापारी ये बतख लो और ये बतख तुम्हारी सभी समस्याओं को समाधान करेगा, सभी समस्याओं को सोल्व करेगा। लेकिन क्या करना है? कीप इट सेफ एंड हेल्दी, इसको तुम्हें सुरक्षित रखना है और इसकी देखभाल करनी है, इसको स्वस्थ रखना है। आगे क्या कहा? द एग सेलर, अंडे का जो व्यापारी था, अंडे बेचने वाला, ब्रोट, ब्रिंग मी क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ब्रोट की। ब्रिंग मीन्स क्या होता है? लाना, BRING, ब्रिंग मीन्स लाना। दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ब्रिंग। सो क्या आएगा? लाया। द डक बतख को, होम मीन्स घर, एंड और वेटेड मीन्स होता है इंतज़ार। ईगरली उत्सुकता से या फिर बेसब्री से। टू सी देखने के लिए, सी मीन्स देखना। व्हाट क्या, वुड मीन्स चाहिए या चाहेंगे, हैपन घटित होना। द एग सेलर ब्रोट द डक होम, जो अंडे बेचने वाला था वो बतख को अपने घर ले आया। एंड वेटेड एगरली टू सी व्हाट वुड हैपन, वो ईगरली वेट करने लगा, उत्सुकता के साथ वेट करने लगा कि देखो अब नेक्स्ट क्या घटित होता है। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन। when जब, he वह, went, this is the second form of go. First form is go, second form is went, and third form is gone. Go, went, gone.
गो मीन्स क्या होता है, जाना, सो क्या, गया। दिस इज द सेकेंड फॉर्म। ही वेंट टू हिज, अपने या उसके, बैकयार्ड, बैकयार्ड होता है पीछे का आंगन, पिछला आंगन, मीन्स जो घर के पीछे का जो आंगन होता है तो वो वहाँ पर गया, उसे बैकयार्ड बोलते हैं। टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा। दी एग्स, अंडे इकट्ठा करने के लिए। क्या है, वो वेट कर रहा था कि क्या घटित होने वाला है। तो द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन ही वेंट टू हिज बैकयार्ड टू कलेक्ट द एग्स, वह अगले दिन अपने पिछले आंगन में गया अंडे एकत्रित करने के लिए। ही वॉज एस्टोनिस्ड, ही वह, वॉज था, एस्टोनिस्ड होता है हैरान होना या आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना। टू सी, देखने के लिए। ए गोल्डन एग, गोल्डन मीन्स सुनहरा, एग अंडा। लाइंग मीन्स लेटा हुआ या पड़ा हुआ। नियर द डक, नियर मीन्स पास, द डक बतख। क्या है, नेक्स्ट मॉर्निंग जब वह अपने बैकयार्ड में अंडे एकत्रित करने के लिए गया तो उसने देखा कि वहाँ पर एक भूरे रंग का, सुनहरे रंग का अंडा जो डक की था उसके पास पड़ा हुआ था। तो यह देखकर वह क्या हो गया, हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। आगे क्या है, लुक हेयर, लुक मीन्स देखना, हेयर यहाँ। माई डियर वाइफ, मेरी प्रिय पत्नी। लुक हियर, यहाँ देखो। द एग सेलर क्राइड, क्राइड मीन्स होता है क्राई की सेकेंड फॉर्म क्राइड, क्राई मीन्स चिल्लाना, क्राइड चिल्लाया। कौन, अंडे बेचने वाला। एन्जॉय, जॉय मीन्स होती है खुशी से। टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी या उसकी पत्नी। क्या है, लुक हियर, यहाँ देखो। माई डियर वाइफ, मेरी प्रिय पत्नी। लुक हियर, यहाँ देखो। द एग सेलर क्राइड इन जॉय टू हिज वाइफ, जो अंडे बेचने वाला था उसने खुशी से चिल्लाते हुए अपनी पत्नी से कहा। ही, वह। सोल्ड, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सेल, सोल्ड मीन्स बेचा। द गोल्डन एग, सुनहरा अंडा। इन द पावन, पान शॉप होता है जहाँ पर कोई चीज़ किराए पर रखी जाती है, कोई चीज़ गिरवी रखी जाती है। गिरवी रखना। एंड, और, बोट, लाई, मैनी, अनेक, थिंग्स, वस्तुएं। फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए, फॉर के लिए, हिज फैमिली, उसके या अपने परिवार के लिए। क्या है, ही सोल्ड द गोल्डन एग, उन्होंने उस अंडे को, जो सुनहरे रंग का अंडा था, उसे बेच दिया। इन ए पान शॉप, इन ए पान शॉप मीन्स होता है जहाँ पर कोई भी चीज़ गिरवी रखी जाती है। एंड बोट मैनी थिंग्स फॉर हिज फैमिली, और अंडा बेचने के बाद जब उन्हें पैसे मिले उससे उससे उन्होंने अपने परिवार के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदी। आगे क्या है, ईच डे, ईच प्रत्येक,
डे मीन्स दिन. द डक बतख. लेड. लेड मीन्स क्या होता है? अंडे देना. एग्जैक्टली लगभग या बिल्कुल. वन गोल्डन एग एक सुनहरा अंडा. ईच डे प्रत्येक दिन. द डक लेड एग्जैक्टली वन गोल्डन एग. प्रत्येक दिन जो बतख था वो लगभग या बिल्कुल एक अंडा देता था. डेली वो सिर्फ एक ही अंडा देता था, एक से ज़्यादा नहीं देता था. आगे है डेज पास्ट ऑन. डेज मीन्स दिन या दिनों, ऐसे लगा हुआ है दिनों. पास्ट ऑन गुजरते गए. स्लोली धीरे से. द एग सेलर अंडे बेचने वाला. बिकेम दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ बिकम. बिकम मीन्स होता है बनना. बिकेम मीन्स बना. रिच अमीर. क्या है? दिन गुजरते गए. स्लोली धीरे से. द एग सेलर बिकेम रिच जो अंडे बेचने वाला था वह रिच हो गया, अमीर हो गया. देन तब. केम दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ कम. कम मीन्स आना. केम मीन्स आया. द रियल प्रॉब्लम. रियल मीन्स वास्तविक. प्रॉब्लम समस्या. दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस बिकॉज क्या है वह यहाँ पर? सेकेंड फॉर्म. कम की सेकेंड फॉर्म केम. देन केम द रियल प्रॉब्लम. उसके बाद तब क्या आई? वास्तविक समस्या आई. द एग सेलर्स अंडे बेचने वाले की वाइफ पत्नी. टर्न मीन्स झुकाव या मुड़ना, की तरफ जाना. ग्रीडी लालची. वास्तविक प्रॉब्लम तब आई जब अंडे बेचने वाले की पत्नी क्या हो गई? लालची हो गई. सी वह. ही किसके लिए यूज होता है? मेल के लिए. और सी किस चीज़ के लिए? फीमेल के लिए. टोल्ड. टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड. टेल मीन्स कहना. टोल्ड मीन्स कहा. हर हस्बैंड अपने पति को. डार्लिंग प्रिय. फॉर हाउ लॉन्ग शुड वी एंजॉय विद ओनली वन एग पर डे. फॉर के लिए. हाउ कैसे. लॉन्ग मीन्स लंबे समय तक. शुड चाहिए. वी हम. एंजॉय आनंद लेना. विद के साथ. ओनली केवल. वन एक एग अंडा. पर प्रत्येक. डे दिन. पर डे मीन्स प्रत्येक दिन. तो उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि प्रिय फॉर हाउ लॉन्ग शुड वी एंजॉय. कितने और समय तक हम आनंद लेते रहेंगे. विद ओनली वन एग पर डे. केवल प्रत्येक दिन एक अंडे से हम कितने दिन और आनंद लेते रहेंगे. उसने क्वेश्चन किया. दिस क्वेश्चन मार्क. इफ यदि. वी हम. ओपन मीन्स खोलना. द बेलीज डक. सॉरी द डक्स बेली. द डक्स बेली मीन्स बेली मीन्स पेट. इफ़ वी ओपन द डक्स बेली. अगर हम यदि हम जो डक है उसके पेट को खोल दें. वी हम. वुड मीन्स चाहिए या चाहेंगे. बी
गेटिंग मैनी एग्स एट ए टाइम। गेटिंग मीन्स प्राप्त करना, मैनी अनेक, एग्स अंडे, एट ए टाइम एक ही समय पर। एट ए टाइम मीन्स एक ही समय पर। उसकी पत्नी ने क्या कहा, अगर हम इस डक जो बतख है उसके पेट को खोल दें तो क्या होगा, तो हम एक ही समय पर जो भी उसके पेट के अंदर जितने भी एग हैं वो सारे बाहर निकाल लेंगे और एक ही टाइम पर हमें सारे एग मिल जाएंगे। वी हम, कैन सकता, बिकम बनना, रिच अमीर, ऑल एट वंस एक ही बार में। ऑल एट वंस एक ही बार में। अगर हम इस डक के बेली को फाड़ दें, उसमें से जितने भी अंडे हैं वो एक ही बार में निकाल लें तो हम क्या बन जाएंगे, एक ही बार में रिच बन जाएंगे हमेशा के लिए। द फुलिश, फुलिश मीन्स मूर्ख। एग शेलर अंडे बेचने वाला। लिसन, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ लिसन। लिसन मीन्स सुनना, लिसन मीन्स लिसनड मीन्स सुना। टू हिज वाइफ अपनी पत्नी को। तो एग सेलर क्या था, मूर्ख ही था। उसने क्या किया, अपनी पत्नी की बात मान ली, अपनी पत्नी को सुना और क्या किया, ही वह। कट काटना। कट जो है वो वर्ब फॉर्म में, तीनों फॉर्म इसकी सेम होती हैं। फर्स्ट फॉर्म कट, सेकंड फॉर्म कट एंड ऑल्सो थर्ड फॉर्म इज कट। ओपन खोलना, द डक बतख को। तो उसने अपनी पत्नी की बात मानी, अपनी पत्नी को सुनते हुए उसने क्या किया, उस बतख को काट दिया और उसे खोल दिया। अलास आश्चर्य से या दुख से, दुख भरा होता है, दुख के साथ उसने बोला। देयर वहाँ, वॉज था, नोट नहीं, इवन अब तक या जब तक, एक भी, वन एग एक भी एग नहीं। क्या था, अलास देयर वॉज नोट इवन वन एग। उन्होंने दुख से क्या कहा कि वहाँ पर तो एक भी एग नहीं था। एटलीस्ट एक आधा तो मिलता, पर वहाँ पर उसके पेट में एक भी एग नहीं था। इट वह, वॉज था, नाउ अब, टू मीन्स भी, लेट मीन्स देरी, फॉर हिम फॉर के लिए, हिम उसका या उसके। टू रिपेंट, रिपेंट होता है पछतावा, टू के लिए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी की बात को मानकर उस बतख के पेट को काट दिया। फिर जब पेट को काटा तो वहाँ पर एक भी, इवन एक भी अंडा नहीं था वहाँ पर। उसका पेट बिल्कुल खाली था, उसमें जो भी मांस वगैरह थे सब वही थे, उसमें कोई अंडा नहीं था। इट वॉज नाउ टू लेट, अब बहुत देरी हो चुकी थी, फॉर हिम टू रिपेंट, पछतावा करने के लिए उसके पास अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, मीन्स बहुत देरी हो चुकी थी। अब पछताने से क्या फ़ायदा। ये कहावत है ना कि अब पछताए होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसा ही सिनेरियो कुछ इस एग सेलर के साथ हुआ कि उसने अपनी पत्नी की बात मानकर उसको काट दिया और काटने के बाद जो पर डे उसको एक अंडा मिलता था अब वो भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बतख जो था वो मर चुका था। तो अब तो उसके पास पर डे का जो एक अंडा था वो भी नहीं आने वाला था। तो इसलिए अब वो पछता रहा था, और जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछताने से फ़ायदा भी क्या। तो हमारी जो स्टोरी है इसका मोरल क्या है, मोरल होता है शिक्षा। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है ग्रीड लीड्स टू मिजरी। ग्रीड मीन्स होता है लालच, लीड्स नेतृत्व करना, टू मिजरी
दुख की क्या शिक्षा मिलती है कि लालच जो है वो दुख को नेतृत्व करता है या दुख की तरफ हमारा बढ़ावा करता है। तो कभी भी हमें अपने जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। भगवान ने जितना दिया है, जो भी दे रहे हैं, उसे भगवान की मर्जी समझ कर लेना चाहिए, अपना कर्म करते रहना चाहिए। कभी भी लालच में आके कोई ऐसा डिसीज़न नहीं लेना चाहिए जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़े। जैसे कि एग सेलर जो है वो जल्दी से अमीर होने के चक्कर में कुछ ऐसा कर बैठा जिससे जो उसकी डेली इनकम हो रही थी वो भी बंद हो गई। तो उसके बाद जब वो पछता रहा है तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो कभी भी हमें किसी चीज़ के लिए लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब लालच करते हैं तो स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा लगता है कि ये मिल गया वो मिल गया, बट लॉन्ग टर्म में ये चीज़ अच्छी नहीं है। एक ना एक दिन उस बुरी चीज़ के लिए हमें पे ज़रूर करना पड़ता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस स्टोरी से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अच्छे से ये चीज़ समझ में आई तो इस चैनल से जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना न भूलें, और ऐसी ही मोरल स्टोरीज़ के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें।